अगर आप लोगों के मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, इसके ऊपर पत्ते नहीं आते, अगर पत्ते आते हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पत्ते जो हैं वो पीले होके गिर जाते हैं, प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ चुके हैं कि हमें मनी प्लांट के बारे में गाइड करें कि हम कैसे इसकी टेक केयर करें और कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करें कि हमारा प्लांट जो है वो कुछ ही दिनों में घना हो जाए। तो आपने इस वीडियो को देखना है। इसके अंदर मैं आपको 2 फर्टिलाइज़र बताऊंगी, ये दोनों बेस्ट है। दोनों से आपके प्लांट को बहुत फ़ायदा होगा और विद इन 1 मंथ आपका प्लांट भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि मेरा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये जो मनी प्लांट आप मेरा देख रहे हैं ये बहुत लश ग्रीन है और बहुत हेल्दी भी है। तो ये प्लांट बिल्कुल ऐसा नहीं था। इससे पहले ये प्लांट जो था ये बड़ा ही बीमार प्लांट था और इसकी कंडीशन जो थी वो नाकाबिले बयां थी। ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 1 साल पहले की है। 1 साल पहले इस प्लांट के ऊपर सिर्फ 4 या 5 पत्ते आते थे। इसका स्टेम बहुत वीक था, वहाँ पे किसी किस्म का कोई पत्ता नहीं आता था। अगर कोई पत्ता लग भी जाता था तो क्या होता था कि वो 2-4 दिनों में ही गिर जाता था। उसकी असल में वजह क्या थी? असल में जब मैंने मनी प्लांट पहले लगाया तो मैंने 2 गलतियाँ की। एक, मैंने इसको धूप के अंदर रख दिया और दूसरा, मैंने इसको पानी बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया। जब आप इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देते हो तो इसकी जड़ें जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं और इसके ऊपर किसी किस्म के पत्ते नहीं आते। और यही प्रॉब्लम मेरे मनी प्लांट को था। दूसरे नंबर पे जो गलती मैंने की कि मैंने इसको सनलाइट के अंदर रख दिया। अब सनलाइट से क्या होता है कि ये प्लांट जो है जब इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है या बहुत ज़्यादा रोशनी के अंदर इसको हम रख देते हैं तो इसके पत्ते जो हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन डैट के इसका जो तना है ना वो भी जल जाता है। तो इस वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब ये दोनों चीज़ें जो थी ये मेरे प्लांट की ग्रोथ को नहीं होने देती थी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और पढ़ा कि मनी प्लांट को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ दिनों के बाद मैंने क्या किया, मैंने जो इसका स्टेम था इसको काट दिया था। मैं ये समझती थी कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही हमारे प्लांट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। जब मैंने इसका स्टेम काटा तो 1 महीने के बाद मेरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी ग्रोथ जो थी वो लंबाई के फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 1 मंथ के बाद की वीडियो थी। अब ये क्या था कि मेरा प्लांट लंबाई में तो फैलता था लेकिन वो इतना हाथ साइज में नहीं जाता था कि जिसमें उसको जाना चाहिए था। अब मैंने क्या किया, मैंने अगेन इसकी कटिंग की और बिल्कुल इसको थोड़ा सा रहने दिया ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो जड़ें थी ना सारी की सारी इसको मिट्टी के अंदर दबाना शुरू किया और गोल दायरे की फॉर्म में इसको इसी बाल्टी के अंदर लगा दिया। अच्छा, इसके बाद ना मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया। जो फर्टिलाइज़र मैंने इसको दिया था वो था यूरिया। अब यूरिया क्या होता है, यूरिया बेसिकली इसके अंदर नाइट्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है। ये ओवरऑल हमारे मनी प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करवा सकता है। अब यूरिया जो था इसको आपने 1 टेबल स्पून लेना है और 5 लीटर पानी के अंदर इसको मिक्स करना है और इसके बाद आपने प्लांट के पत्तों के ऊपर इसको स्प्रे करना है और प्लांट की जड़ों के ऊपर स्प्रे करना है। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगी। समझ आई? इसके अलावा आप बहुत सारे फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हो। हर वो फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट है आप मनी प्लांट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको 100% रिजल्ट मिले और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहे तो फिर आप यूरिया अप्लाई करो। आप यूरिया के अलावा किसी चीज़ को अप्लाई ना करो। इसके लिए ना 2 महीने बहुत बेस्ट हैं। एक इसके लिए सितंबर बहुत बेस्ट है और एक इसके लिए फरवरी बहुत बेस्ट है। अगर आप लोग इसके ऊपर कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई करना चाहते हो तो आप इन्हीं मौसमों में इसके ऊपर फर्टिलाइज़र अप्लाई करो। अगर आपके पास यूरिया नहीं है तो आप इसका मुतबादिल भी यूज़ कर सकते हो। इसका मुतबादिल है जी दूध। आपने जब कभी भी दूध लेना है हमेशा रॉ मिल्क लें, क्योंकि इसके अंदर असल जो अफादियत है मिल्क की वो होती है। और जब भी आपने दूध को इस्तेमाल करना है आपने क्या करना है, आपने 1 हिस्सा दूध और 5 हिस्से पानी लेके फिर अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करना है। अब दूध जो है, मिल्क जो है, इसके अंदर
नाइट्रोजन कंटेंट होता है, प्रोटीन होती है जो आपके प्लांट को हेल्दी बनाती है, इसकी रूट्स को बेहतर करती है, इसके पत्तों को लश ग्रीन करती है। शायद आप लोगों ने ये कभी ना सुना हो कि जो मिल्क होता है ये प्लांट के पत्तों को शाइनी बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो मिल्क होता है, आपने मिल्क को अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना है, इसकी जड़ों के ऊपर भी करना है। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पत्तों का साइज भी बड़ा होगा। इसके अलावा जो और फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को दे सकते हो वो है जी रेन वाटर। आजकल चूंकि रेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप कोशिश करें कि इस वाटर को थोड़ा सा कलेक्ट करके रख लें। अब इसको भी जार के अंदर डालें, किसी बॉटल के अंदर डालें और हर वो प्लांट जो आपने अंदर रखा है जहाँ पे बारिश के कतरे नहीं पड़ते, आप उन प्लांट्स को भी इस पानी का स्प्रे करें ताकि उनको भी नाइट्रोजन कंटेंट मिले। तो ये जो फर्टिलाइज़र है तीनों, ये आपके प्लांट की ग्रोथ जो है इसको दिनों में बढ़ाएगा, इसकी कंडीशन को बेहतर करेगा। सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, एक इसको पानी कम देना है, दूसरा आपने इसको सनलाइट के अंदर रखना है, ब्राइट सनलाइट के अंदर रखना है, सूरज की रोशनी में आपने इसको नहीं रखना। और तीसरा आपने इसको एक दफ़ा यूरिया ज़रूर देना है, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप यूरिया नहीं देते तो आप मिल्क दे सकते हो और अगर आप मिल्क नहीं दे सकते तो फिर आप रेन वाटर दे सकते हो। इतनी सारी आपके पास ऑप्शन हैं। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि ये प्लांट की जो कंडीशन थी और कैसे कैसे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो करके इस कंडीशन में आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोगों के प्लांट के जो पत्ते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं या कहीं से वो ख़राब हो जाते हैं तो टाइम टू टाइम उनको उतारते रहें। जैसे मेरे प्लांट की ये जो तने हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं तो इनको ज़मीन के ऊपर नहीं लगने देना। अगर ये ज़मीन के ऊपर लगेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। कोशिश करें कि अपने मनी प्लांट को कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें ताकि इसकी जो स्टेम्स है वो वहाँ पे ग्रो करती रहें ताकि और मिट्टी के ऊपर ना इसके पत्ते हरगिज़ लगने ना दें। एक और बात इम्पोर्टेंट मनी प्लांट के बारे में, अक्सर आपने देखा है कि कुछ पत्ते वो बड़े साइज़ के हो जाते हैं और कुछ पत्ते छोटे साइज़ के हो जाते हैं। अगर आप अपने प्लांट की ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं तो आपकी प्लांट के पत्ते जो हैं वो जल्दी बड़े हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लांट के पत्तों को शाइनी बनाना अलबत्ता एक काम है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप मिल्क का स्प्रे करेंगे तो डेफिनेटली ये शाइन भी करेंगे। कि अच्छा, मनी प्लांट की ना मिट्टी के हवाले से मेरे से एक दो बंदे ने पूछा था कि इसको कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए। देखिए, मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा खुश्क मिट्टी में नहीं लगाना, ना ही बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में लगाना है। इसको दरमियानी मिट्टी में लगाएं, ठीक है, जो नरम भी रहती हो और खुश्क भी ना हो। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। आपका जो मनी प्लांट है इसकी जो रूट्स होती हैं ये बाहर की तरफ होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ना सिर्फ ज़मीन से अपनी खुराक लेता है बल्कि हवा से भी अपनी खुराक लेता है। सो डोंट वरी, अगर आप इसको लगा चुके हैं, आपने ये तरीके करने हैं, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम मनी प्लांट की कटिंग को कैसे लगा सकते हैं और इसे कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। मिट्टी के अंदर भी मैं आपको लगाना सिखाऊंगी और पानी के अंदर भी मैं आपको इसको लगाना सिखाऊंगी। तो आपने वो वीडियो भी वॉच करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।